नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है वो बीए पार्ट वन का सोशियोलॉजी जो है सब्सिडरी को देखेंगे। जिनका भी सब्सिडरी में आपका सोशियोलॉजी समाज शास्त्र अगर है तो उनमें से जो भी एग्ज़ाम में आने वाला जो प्रश्न है, जो वीवीआई है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि ये उन छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है जो पार्ट वन में है और जिनका सब्सिडरी में समाजशास्त्र है। तो चलिए हम लोग आज बीए पार्ट वन के सब्सिडरी में समाजशास्त्र को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इनके क्षेत्रों की व्याख्या करें। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2005 में भी, 2007 में भी, 2009, 2011, 2013 और 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम इसी क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग समझें, और हम आपसे एक ही गुजारिश कर सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा मेरा सब्सक्राइब को बढ़ाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पार्ट पर। तो देखिए हम लोगों का क्या है कि 19वीं शताब्दी में, कैवीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में फ्रांस के एक विचारक थे जिसका नाम था अगस्ट काम्ट। जिसका क्या नाम था? अगस्ट काम्ट। यह सामूहिक जीवन या समाज का समाज का अध्ययन करने के लिए एक अलग विज्ञान का आवश्यकता महसूस हुआ इन्हें। ठीक है, तो शुरू में काम्ट ने इस विज्ञान का नाम रख दिया सामाजिक भौतिकी। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? सामाजिक शुरुआती समय में जब अध्ययन कर रहा था ये अरस्तू जी, नहीं, अगस्ट काम्ट जी। ठीक है, तो ये शुरुआती समय में इसका नाम रख दिया क्या, मतलब जो है सामाजिक भौतिकी रख दिया। 1838 में इसका नाम बदला गया। इसका नाम बदल के क्या रखा गया? समाज शास्त्र रखा गया। यही कारण है इनका जो इनका समाज शास्त्र का पिता कहा है, मतलब यही कारण है कि इसी कारण से जो है फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट काम्ट को कहा जाता है। यही कारण है कि सबसे पहले इनका नामकरण अगर देखा जाए तो सबसे पहले इनका नामकरण को जो किया है वो ये अगस्ट काम्ट जी किए हैं। और पहले शुरुआती समय में इनका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया सोशल फिजिक्स। ठीक है, मतलब सामाजिक भौतिकी रखा गया। लेकिन बाद में 1838 ईस्वी में देखा गया कि इसका नाम बदल के समाजशास्त्र रखा गया। इसी कारण जो है इसको समाज का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, देखिए सोशियोलॉजी शब्द जो बना है ये दो शब्दों के मिलने से बना है। ठीक है, सोशियोलॉजी शब्द का अगर अंग्रेजी रूप को देखें, इसका हिंदी रूप होता है समाजशास्त्र, और इसका अंग्रेजी रूप देखें तो सोशियोलॉजी होता है। तो सोशियोलॉजी शब्द जो है जो बना है ये दो शब्दों के मिलने से बना है, सोशियो और लोजी। मतलब सोशियो और लोजी। सोशियो का मतलब होता है समाज और लोजी का मतलब होता है ज्ञान या शास्त्र। अगर दोनों को मिला के देखें तो सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है समाज का विज्ञान। अतः हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। इससे हम समाज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नहीं, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। ये दो शब्दों के मिलने से बना। और पहला जो है सोशियो, सोशियो का मतलब होता है समाज, लोजी, लोजी का मतलब होता है शास्त्र। ठीक है, ज्ञान का शास्त्र। तो अगर सोशियोलॉजी का अगर हम शाब्दिक रूप अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है समाज का विज्ञान। ठीक है, अब चलते समाज शास्त्र को ठीक से समझने के लिए, ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने जो है कि अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का काम किया है। मैकेवर एवं पेज को सबसे पहले देखते हैं। इन्होंने क्या कहा? समाज शास्त्र, इन्होंने कहा समाज शास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के विषय है। मतलब ये समाज के संबंधों का विषय है। ठीक है, संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। ये किसने कहा? मैकेवर एवं पेज ने। इन्होंने कहा कि समाज सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंध के इसी जाल को, मतलब समाज में रिलेशन है, संबंध है, एक तरह से एक सर्किल में बंधे हुए हैं, एक जाल में बंधे हुए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। विद्वानों ने कहा यह समाज है। ठीक है, इसे ही समाज का है। ठीक है, तो समाज कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस परिभाषा को अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का विज्ञान है।
समाजशास्त्र समझ, लेकिन तब प्रश्न उठता है कि समाज क्या है। इसका भी उत्तर इन्होंने अपनी परिभाषा में दे दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे सामाजिक संबंधों का जो जाल है, हमारा जो समाज में जो संबंध है, वो संबंध का जो जाल है, उसे ही हम समाज कहते हैं। यह अपने जीवन में एक से अधिक समूहों के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये अपने जीवन में क्या एक से मतलब कई समूहों के सदस्य, इनके विभिन्न समूहों की सदस्यता के चलते हमारा एक सामाजिक संबंध क्या होता है, कायम होता है, बनता है। जो सारे संबंध होते हैं, मतलब जो सारे संबंध होते हैं, वे एक जाल के समान होते हैं। कैसे होते हैं, जाल के समान। ठीक है, जाल के समान होते हैं। इन्हें मतलब इसी संबंधों के सम्मिलित रूप को मैकइवर ने समाज की संज्ञा दिया है। अब मैक्स वेबर महोदय ने क्या कहा, देखते हैं मैक्स वेबर जी ने जो है कि इन्होंने क्या कहा और इनका परिभाषा किस तरीके से दिया। इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है, मतलब मैक्स वेबर जी कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध मतलब ज्ञान, ठीक है, बोध कराने का प्रयत्न मतलब कोशिश करता है। ठीक है, तो इनका कहना है कि सामाजिक क्रिया को समझने मतलब समझे बिना हम समाज शास्त्र को समझना कठिन कार्य है। हम नहीं समझ सकते हैं जब तक हम सामाजिक क्रिया को नहीं समझेंगे तो समाज शास्त्र को हम कैसे समझ सकते हैं। इन्होंने सोशल एक्शन पर बहुत जोर दिया है। कौन तो दिया है, किसने, ये मैक्स वेबर जी ने। हम कोई व्यवहार क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों का अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। ठीक है, मैक्स वेबर का विचार मैकइवर से अलग है, मतलब भिन्न है। मैक्स वेबर का जो विचार है वो किससे, मैकइवर से अलग है। मैकइवर जी का परिभाषा में सामाजिक संबंधों पर जोर दिया गया है, जबकि मैक्स वेबर की परिभाषा में सामाजिक क्रियाओं पर जोर दिया गया, सामाजिक कार्यों पर जो है कि बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये सामाजिक कार्यों पर, मैक्स वेबर जो है सामाजिक कार्यों पर जोर दिया है। अब जॉनसन जी क्या कहते हैं, इनका भी देखना है कि जॉनसन जी क्या कह रहे हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन मतलब समाज के जो समूह होते हैं उनका अध्ययन करने वाला विषय माना है, सब्जेक्ट माना है। इनके ही शब्दों में, मतलब किसके शब्दों में, जॉनसन के शब्दों में, समाज शास्त्र मतलब सामाजिक समूहों का विज्ञान है। ये जॉनसन जी बताना चाहते हैं कि समाज शास्त्र का डिफिनेशन मतलब परिभाषा देते हुए कहते हैं ये कि समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रिया की एक व्यवस्था है। यदि हम यह कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करता है तो इतना कहने से ही काम नहीं चलेगा। अगर हम समाज शास्त्र को कहते हैं सिर्फ सामाजिक संबंधों का ही हम अध्ययन करते हैं तो ये इतना सा कहना सही नहीं होगा, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि इनका दायरा जो है बड़ा है। अब देखते हैं इन्होंने क्या देखा है, समाज शास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान कहा गया है तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा भाई, सामाजिक समूहों का अर्थ केवल व्यक्तियों के झुंड को नहीं कहा जाता है बल्कि उनके बीच होने वाली जो अंतःक्रिया की व्यवस्था मतलब अंतःक्रिया की व्यवस्था से है। अतएव समाज शास्त्र इन्हीं सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। ठीक है, अतएव अतः कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र जो है इसी समाज की जो है कि क्या करता है, अध्ययन आधार पर अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अर्थात जिन समूहों के बीच सामाजिक अंतःक्रिया होती है वही तो समाजशास्त्र है। हम समाजशास्त्र में मतलब यही अध्ययन करते हैं। तो अगर देखा जाए कि जॉनसन महोदय की परिभाषा को तो पता चलता है, इन्होंने जो कहा कि मतलब समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है और सामाजिक समूह मतलब सामाजिक अंतःक्रिया की एक व्यवस्था है। ठीक है, और ये आगे कहते हैं कि समाजशास्त्र में हम जो है यदि हम मतलब समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है तो इतना से काम नहीं चलने वाला है। समाज शास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सामाजिक समूह का अर्थ केवल व्यक्तियों के झुंड को नहीं कहा जाता है बल्कि उनके बीच होने वाले जो मतलब अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है उससे जुड़ा होना चाहिए। अतः समाज शास्त्र उन्हीं सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है जिसका जन्म जो है सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर होता है। जिन समूहों के बीच में सामाजिक अंतःक्रिया होती है। तो ये रहा आज आपका मतलब जो है
सो मतलब जो है सोशियोलॉजी। अब देखते हैं आगे हम मतलब स्कोप, समाजशास्त्र का क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है, अर्थ होता है, यह होता है कि यह विषय कहाँ तक अध्ययन करता है, मतलब क्या क्या अध्ययन करता है, इसकी सीमा क्या है। वैसे तो यह नवीन विज्ञान मतलब नया विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करना बहुत कठिन काम है। फिर भी विद्वानों ने मतलब जो है विद्वानों में मतभेद होने के बाद भी जो है कि इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मतों को दो भागों में बांटा, अतएव इसके अंतर्गत निम्नलिखित संप्रदाय मतलब संप्रदायों के मतों की विवेचना की जा सकती है। एक, समरूपता संप्रदाय। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक विशिष्ट विज्ञान है, मतलब समरूपता यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय में देखा जाए एक नंबर में। ठीक है। अब है समन्वयात्मक संप्रदाय। इसमें क्या इस प्रकार के मतलब इस संप्रदाय के अनुसार जो है कि समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है। ठीक है, तो ये दो तरीके से इसको बांटा गया है। ठीक है, और देखते हैं सबसे पहले कि स्वरूपात्मक जो है संप्रदाय में क्या चीजें हैं। तो मतलब जो है इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय में देखा जाए कि समर्थक मुख्य रूप से तीन समाजशास्त्री हैं। मतलब स्वरूपात्मक संप्रदाय में जो समर्थन करने वाले मतलब विद्वान है समाजशास्त्री है वह तीन है। कौन कौन है, कौन कौन व्यक्ति है? तो पहला है जॉर्ज सीमेल, मतलब सीमेल, ये एक हो गया। दूसरा वीरकांत, तीसरा हो गया मैक्स वेबर। ये तीन व्यक्ति हैं जो इनका समर्थन करते हैं। तो जॉर्ज सीमेल क्या कहना चाहते हैं, जॉर्ज सीमेल का देख लेते हैं विचारों को। आप लोग जो है अगर आप बोर हो जाते हैं तो वीडियो को पॉज करें और फिर थोड़ा सा माइंड को ये करें और फिर उसके बाद सुनें। ठीक है, जॉर्ज सीमेल के विचार को देखते हैं। इसका मानना है, मतलब इसका कथन है कि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का अध्ययन न करके सामाजिक संबंधों के एक विशेष पहलू मतलब उनके स्वरूप मतलब उनके रूप अथवा स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए। ये मतलब जॉर्ज सीमेल के विचार हैं। ठीक है, ये समाजशास्त्र मतलब समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। इन्होंने कहा, किन्होंने? सीमेल साहब ने। इन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप मतलब समाज के संबंधों का जो स्वरूप है एवं अंत वस्तु दो पृथक वस्तु हैं। कौन कौन सी? वस्तु के बाह्य रूप को स्वरूप कहा जाता है, आंतरिक रूप को अंत वस्तु कहते हैं। विद्वान महोदय का कहना है कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के द्वारा सामाजिक संबंधों की अंतःवस्तु का अध्ययन किया जाता है, किंतु सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन किसी दूसरे विषय में नहीं होता है। अतः समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के विविध स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए, मतलब विविध रूपों का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के विविध रूपों का अध्ययन करना चाहिए। अब वीरकांत जी क्या कहते हैं, वीरकांत महोदय का क्या कहना है? ये कहना चाहते हैं वीरकांत जी ने, इनके अनुसार समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन मतलब सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि केवल उन्हीं सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है जो कि मानसिक संबंधों से संबंधित है। मतलब यह जो है यश, प्रेम, सम्मान, समर्पण, द्वेष, लालसा इत्यादि के स्वरूपों का अध्ययन करता है। अतएव इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र को और भी विशेषात्मक बना दिया वीरकांत जी। ठीक है, अब मैक्स वेबर के विचारों को देख लेते हैं। मैक्स वेबर की यहाँ पर विचार फिर से आ रहा है। तो मैक्स वेबर इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। इन्होंने तो पहले भी बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है भाई। इसके क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक मतलब सामाजिक व्यवहार को शामिल करते हैं। सामाजिक व्यवहार का मतलब यह है कि जो अर्थपूर्ण होते हैं वह एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। अतएव इनका मानना है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक क्रिया अर्थात मतलब सोशल एक्शन का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस संप्रदाय के विद्वान ने समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक सीमित कर दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है इस संप्रदाय के विद्वानों ने मतलब स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने जो है समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही मतलब के अध्ययन तक ही सीमित कर दिया। ठीक है, इस सिद्धांतों के की आलोचना अमेरिकन समाजशास्त्री प्रोफेसर सोरोकिन ने की। मतलब इसका आलोचना मतलब जो ऊपर वाले जो सारे लोग जो डिफिनेशन दिया, परिभाषित किया, इनके सारे सिद्धांतों का आलोचना अगर कोई किया तो वो अमेरिकी समाजशास्त्री था प्रोफेसर सोरोकिन की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, इनका कहना था कि दूसरे विज्ञान भी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करते
हैं। मतलब दूसरा भी विज्ञान जो है या फिर और कोई विज्ञानों को देखा जाए तो वो भी विज्ञान जो है सामाजिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। वस्तु के स्वरूप मतलब स्वरूपों के तत्वों को अलग करके देखना गलत है, यह अवैज्ञानिक है, मतलब अव्यवहारिक है, क्योंकि अंतः वस्तु के बदले मतलब बदलने के साथ साथ सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में भी बदलाव आता रहता है। यह अंतः वस्तु भी हमेशा अस्थायी नहीं रहती है। किसी भी विज्ञान को दूसरे विज्ञान से अलग करके नहीं देखा जा सकता, ये कह रहे हैं मतलब अमेरिकी मतलब सोरोकिन प्रोफेसर सोरोकिन कह रहे हैं। ठीक है, किसी भी विज्ञान को दूसरे विज्ञान से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सारांश के तौर पर हम कह सकते हैं, मतलब ये कहा जा रहा है कि सारांश के तौर पर अगर हम यह कह सकते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय में समाजशास्त्र के क्षेत्र की संकुचित मतलब समाजशास्त्र के क्षेत्र को क्या कर दिया गया, संकुचित कर दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय की मान्यताएं सही नहीं है, मतलब गलत है। यह समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को ठीक से स्पष्ट नहीं कर सके हैं। अब है समन्वयात्मक संप्रदाय में, इनमें देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। इस संप्रदाय के समर्थक जो है, इन संप्रदाय को जो मानने वाले लोग हैं, ठीक है, गिडिंग्स सबसे पहले तो, जिन्सबर्ग, हॉब हाउस, सोरोकिन जो है, मैकएवर एवं पेज है, दुर्खिम है, ये सब आ रहा। इनका कहना है कि समाज शास्त्र समाज के किसी विशेष पहलू का अध्ययन न करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। समन्वयात्मक संप्रदाय के जो भी इन चीज़ों को जो मानने वाले इन चीज़ों को जो समर्थन करने वाले हैं, उनका कहना है कि ये जो है एक विशेष पहलू का अध्ययन नहीं करके ये संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। ये समाज शास्त्र को एक समाज मतलब सामान्य विज्ञान मानते हैं। समाज शास्त्र के मतलब सामान्य विषय क्षेत्र को दो आधार पर समझाया जा सकता है। कौन कौन सा? यदि यदि समाज के एक भाग में परिवर्तन होता है, ठीक है, यदि समाज के एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे भाग पर भी पड़ता है। अतएव समस्त मतलब संबंधों का अध्ययन जो है कि मतलब समानता के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके क्षेत्र को काफी विस्तृत रखा जाना चाहिए। ये रहा। सेकंड वाले में क्या कहा जा रहा है कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, मतलब सारे, वे सभी समाज के एक विशेष भाग का ही अध्ययन करते हैं। जितने भी सामाजिक विज्ञान है वे सभी समाज के एक विशेष भाग का अध्ययन करते हैं। अतएव समाज शास्त्र को इस कमी को दूर करते हुए सभी प्रकार के संबंधों का अपने क्षेत्र में शामिल करना, मतलब सभी प्रकार के संबंधों को अपने क्षेत्र में क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। इससे संपूर्ण सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। इसलिए समाज शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र केवल मतलब क्षेत्र सामान्य होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यहीं तक आज और आगे हम जो है कि बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।